एवरीवन, आज हम बात करेंगे भिक्खु पारेख की। भिक्खु पारेख एक प्रख्यात भारतीय और ब्रिटिश दार्शनिक था। इन्हें मल्टीकल्चरलिज्म और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स तथा कंटेम्प्रेरी थ्योरी के लिए जाना जाता है। उनका जन्म जनवरी 4 को 1935 में गुजरात में हुआ था। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो भिक्खु पारेख ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात से ही प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की उपलब्धि प्राप्त की, जहां उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी का गहन अध्ययन किया। अब हम बात करते हैं भिक्खु पारेख ने जो मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर अपने विचार दिए उनके बारे में। अच्छा। उनका कहना है कि समाज में डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन तथा लाइफस्टाइल को जगह मिलनी चाहिए। समाज को केवल किसी एक ही राजनीति या विचारधारा को आधार नहीं मानना चाहिए, बल्कि सभी संस्कृतियों के लोगों को अपने तरीके से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। भिक्खु पारेख कहते हैं कि हर समाज में क्या होता है, अलग अलग लोग रहते हैं, जैसे भाषा, धर्म, रीति रिवाज, सबका अपना अपना लाइफ स्टाइल होता है, फूड कल्चर। तो वो कहते हैं कि समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे वेस्टर्न कल्चर है तो उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, या फिर जो इंडियन कल्चर है उसको इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। वो कहता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी संस्कृतियों को समान मानना चाहिए और सभी को अपनी परंपराएं बनाए रखने की आज़ादी होनी चाहिए। भिक्खु पारेख का जो मल्टीकल्चरलिज्म पर इनका जो दृष्टिकोण है वो पश्चिमी दृष्टिकोण से डिफरेंट है। अच्छा। पश्चिमी विचारक क्या है, जो मल्टीकल्चरलिज्म को मुख्य रूप से क्या करते हैं, व्यक्तिगत अधिकारों और समूह की पहचान से जोड़ते हैं, जबकि भिक्खु पारेख कहते हैं कि संस्कृतियों के बीच डायलॉग बिटवीन कल्चर और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर केंद्रित होता है मल्टीकल्चरलिज्म। भिक्खु पारेख के अनुसार मल्टीकल्चरलिज्म की परिभाषा ये कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद एक सामाजिक स्थिति है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों के लोग समानता, सम्मान और संवाद के साथ एक समाज में रहते हैं। ये सिर्फ कोएग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि एक ऐसा समाज बनाने की प्रक्रिया है जिसमें हर संस्कृति को अपनी पहचान बनाए रखने का अधिकार होता है और सभी संस्कृतियाँ एक दूसरे से सीखती रहती है। इन्होंने बहुसंस्कृतिवाद के कुछ सिद्धांत दिए जो इस प्रकार से है। एक मिनट बेटा, देखो आपने मतलब इन्होंने फ़र्क पता क्या बताया, जो विल कैमिली का बताया था किसी बच्चे ने क्लास में, वो बोलता है कि हर व्यक्ति इसका अलग कल्चर है वो उसको उस पर रह सके, साथ में जो ग्रुप है अलग अलग समुदाय हैं उनके कल्चर रह सके। ये बोलता है कि सिर्फ अलग अलग रहने की बात नहीं है, उनके बीच में एक डायलॉग है ना, संवाद होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे से सीख सके। सिर्फ अलग अलग शीशे में नहीं रहना, एक दूसरे से इंटरेक्शन भी करनी है, ऐसा भिक्खु पारेख बोलते हैं। बोलो शाबाश। मल्टीकल्चरलिज्म के कुछ सिद्धांत दिए जो इस प्रकार से। नंबर 1 है सभी संस्कृतियां समान रूप से मूल्यवान होती। ये कहते हैं कि कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं है जो पूर्ण है या फिर श्रेष्ठ है, बल्कि सभी संस्कृतियों में क्या होता है कि हर संस्कृति में कुछ अच्छे गुण भी होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, किसी एक संस्कृति को ही सही नहीं मानना चाहिए, बल्कि हमें दूसरी संस्कृतियों से भी सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने सिद्धांत दिया वो है संस्कृतियां समय के साथ बदलती रहती है। ये कहते हैं कि कोई भी संस्कृति स्थिर नहीं होती, बल्कि समय के साथ क्या होता है उसमें परिवर्तन होता रहता है। जब अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलते हैं तो वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है वो उनके विचारों को अपनाते हैं। तीसरा इन्होंने सिद्धांत दिया है बहुसंस्कृतिवाद का मतलब से अस्तित्व बल्कि संवाद भी है। अच्छा, बहुसंस्कृतिवाद से का मतलब सहअस्तित्व और संवाद भी है। असनानी में क्या हो रहा है? चलो चलो, हाँ बोलो, क्यों हंस रही हैं आप? केवल ये कहना कि अलग अलग संस्कृतियां साथ रह सकती है ये पर्याप्त नहीं। ये कहते हैं कि इसके बजाय उन संस्कृतियों के बीच क्या होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे की जो अच्छी बातें हैं उनको समझ सके, तथा हम जैसे हमारे अंदर होता है किसी कल्चर को लेकर कोई गलतफहमी तो उसको दूर कर सके। सही। चौथा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है वो है लोकतंत्र और सहिष्णुता जरूरी है। ये कहते हैं कि बहुसंस्कृतिवाद तभी सफल हो सकता है जब समाज में लोकतंत्र और सहिष्णुता हो। यदि एक संस्कृति को ही प्राथमिकता दी जाएगी तो जो दूसरी संस्कृतियों के लोग हैं वो स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगे। इसीलिए सरकार को क्या करना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए और सभी संस्कृति को उसके अनुसार समान अधिकार देने चाहिए, उनको अपनी संस्कृति को उसके अनुसार जीवन यापन करने चाहिए। बहुसंस्कृतिवाद और पश्चिमी उदारवाद। पश्चिमी जो विचारक है जैसे जॉन लॉक हो गए, जैस्मिन हो गए, वो क्या करते थे, उनका मानना था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सबसे जरूरी है, लेकिन भिक्खु पारेख का मानना है कि व्यक्ति की पहचान केवल स्वतंत्रता से नहीं बल्कि उसकी संस्कृति से भी बनती है। सही बात। इसलिए समाज को ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति को अपनी संस्कृति को बनाए रखने और उसे व्यक्त करने का उसे अधिकार मिले, स्वतंत्रता मिले। अब ये बात करते हैं बहुसंस्कृतिवाद और राज्य के बारे में। पारेख कहते हैं कि
पारेख कहते हैं कि सरकार को कल्चरली न्यूट्रल नहीं होना चाहिए बल्कि सांस्कृतिक संवेदनशील होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सरकार को सभी संस्कृतियों की जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको समझना चाहिए और उनके विकास के लिए काम करना चाहिए। अब हम बात करेंगे इनकी बुक्स के बारे में। इनकी पहली बुक्स है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये लिखी थी इन्होंने 2000 में। लिख दो इसको। अगर कितनी बुक्स है? बहुत सारी तो नहीं है बुक्स? 6 है, तब तो थक जाओगे। यहाँ पर 1-2 लिख दो। चलो, रीथिंकिंग, हो सके तो बच्चों इसका लिस्ट रखे है ना, आपके काम आ सकती है। रीथिंकिंग कल्चरल डाइवर्सिटी, अच्छा सॉरी मल्टीकल्चरलिज्म। अच्छा निकल गया इसमें ChatGPT पे? गुड बेटा, निकल गया है इस पे। ओके, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी है ना, एंड पॉलिटिकल ठीक है, गुड। बाकी अब आप चलो ऐसे बोल के कर, थक जाएंगे आप। बाकी लोग ChatGPT पे निकाल सकते हैं ना, चाहे उस पे निकालो बेटा फ़ोन पे। हम पढ़ो दूसरा। मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध प्रभावशाली रचना मानी जाती है। अच्छा, इसमें वो बताते हैं कि अलग अलग संस्कृतियाँ समाज में साथ में रह सकती हैं, एक दूसरे से सीख सकती है। उन्होंने इसलिए अपनी इस बुक में पश्चिमी विचारधारा की आलोचना की, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति भी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की स्वतंत्रता। दूसरी इनकी बुक है न्यू पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल फॉर एन इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। अच्छा, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल फॉर इंडिपेंडेंट वर्ल्ड, इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड है ना। ये लिखी थी उन्होंने 2008 में। अच्छा। इस किताब में उन्होंने जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है उस पर गहराई से चर्चा की। पारेख बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में लोग एक ही पहचान से नहीं बंधे होते, बल्कि उनकी कई पहचानें होती हैं, जैसे कि एथनिक आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी और जेंडर आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि कोई भी पहचान फिक्स नहीं होती है, बल्कि वो समय के अनुसार, समाज के अनुसार बदलती रहती है। इस बुक में उन्होंने बताया कि जैसे वैश्वीकरण के कारण जो पहचान की राजनीति है वो किस तरह से बदली है, उसके बारे में अपनी इस बुक में चर्चा करते हैं। तीसरी इनकी बुक है गांधी एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, आ क्रिटिकल एग्जामिनेशन, 1989 में लिखी है इन्होंने। ये इस किताब में उन्होंने महात्मा गांधी के जो राजनीति के ऊपर विचार है उनके बारे में बताया है। अच्छा। इसमें पारेख ने गांधी जी के नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, सेल्फ रूल और लोकतंत्र के जो गांधी जी के लोकतंत्र के बारे में विचार है उनका विश्लेषण किया है। वो बताते हैं कि गांधी जी का राजनीतिक दृष्टिकोण पश्चिमी विचारकों से अलग था, क्योंकि गांधी जी ने राजनीति और नैतिकता को एक साथ जोड़ा। उनका जो लोकतंत्र था वो सिर्फ चुनावी प्रक्रिया नहीं था, बल्कि नैतिक रूप से समाज बनाने का तरीका था। वो क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकरण में विश्वास रखते थे। इनकी जो चौथी बुक है वो है डिबेटिंग इंडिया, ऐसे ऑन इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अच्छा। ये लिखी थी इन्होंने 2015 में। इस किताब में भिक्खु पारेख ने भारतीय राजनीति और समाज पर चर्चा की। इसमें उन्होंने बताया भारतीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, जाति व्यवस्था और नेशनलिटी जैसे मुद्दों पर इन्होंने अपने विचार बताए। वो बताते हैं कि भारत का लोकतंत्र पश्चिमी लोकतंत्र से अलग है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। उन्होंने भारतीय राजनीति में बढ़ती पहचान की राजनीति पर ध्यान दिया और इसे लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया है। अच्छा। पांचवी की बुक है द फ्यूचर ऑफ मल्टी एथनिक ब्रिटेन। ये किताब ये कोई बुक नहीं है, ये इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिखी थी। इस रिपोर्ट में भिक्खु पारेख ने ब्रिटेन में अलग अलग जो जातियाँ और सांस्कृतिक समुदाय के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन को कैसे सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील समाज बनाना चाहिए। इसमें नस्लीय भेदभाव और प्रवासियों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इस रिपोर्ट के महत्व की बात करें तो ये रिपोर्ट ब्रिटेन की सरकार और समाज में मल्टीकल्चरलिज्म को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके आधार पर ब्रिटेन में अपनाई नीतियों से कई बदलाव किए गए। धन्यवाद। जाओ।